जब से इमरान खान ने नया पाकिस्तान बनाया है, कुछ भी वायरल होकर ट्रेंडिंग पे चला जाता है। समझ नहीं आता आखिर हमारी आवाम का जजिंग क्राइटेरिया क्या है। मतलब जिस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए उसे साइड पे कर देते हैं, और जिसे वाकई छुपा के किसी काल कोठरी में बंद कर देना चाहिए उसे तो हम हवा बना देते हैं। तो गाइस, एक नया ड्रामा मेरी नज़र से गुजरा है जिसके कुछ 10 से 12 एपिसोड अब तक आ चुके हैं और काफ़ी वायरल हुआ पड़ा है। मैंने सोचा मैं भी देख लूँ, मगर जब मैंने देखा तो मुझसे रहा नहीं गया। मतलब यार, आप इतने कोई फारे हो तो आप बेशक कैंडी क्रश खेल लो, या अपने सर के बालों को गिन लो, या आप आलू की बोरी से बड़ा और छोटा आलू अलग कर लो, मगर खुदा की कसम ऐ ड्रामा ना देखो। मतलब यार, इतनी सस्ती तो हमारे मुल्क में मुंह गोरा करने की क्रीम नहीं मिलती जितनी सस्ती एक्टिंग दिखाई गई है। हर कैरेक्टर एक वक्री फिल्म है। गाइस, ड्रामे की शुरुआत में दो सोना खोदने वाली बहनों को दिखाया जाता है, मतलब कि गोल्ड डिगर्स, जिनका बचपन से ही मकसद सिर्फ अपनी खाला के दो अमीर बेटों को फंसाकर उनके महंगे घर पे कब्जा करना है। भाई ज़बरदस्त। मतलब गर्ल्स की अपनी कोई फीलिंग्स ही नहीं। मतलब यार, प्यार व्यार का नो सीन। यही है वो लड़कियां जो पहले कॉफ़ी का मना कर देती हैं, फिर पैसा गाड़ी देख के टिंडी की शक्ल वाले से भी जानू बेबी शोना पे उतर आती हैं। फिर स्विमिंग पूल से नमूदार होता है एक बेहया किरदार जो दो अमीरों में से एक है और गोल्डी वन के साथ सेट है। वैसे तो ये इंतहाई विला है, मगर इस एक्टिंग इसी ने कुछ बेहतर की है। भाई इस लेवल का सेल्फिश है कि इस दुनिया में आया ही सिर्फ शादी करने हैं, बाकी तो इसे कुछ नज़र ही नहीं आता। इसके लिए इसकी माँ और भाई उस डिस्पोजेबल कप की तरह हैं जिसमें कॉफ़ी पीने के बाद उसे फेंक दिया जाता है, मगर इसे क्या, भाई की बच्ची तो। असल मसला तो हमारी गोल्डी 2 का है जिसे लाइन ही नहीं मिल रही है हमारे बॉय से। और यह हमारे मेन हीरो की एंटी डीएचए फेज़ 8 के सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशन जिम में बटरफ्लाई लगाते हुए होती है। बॉय शुरू से ही मेहनती है वैसे, मगर इस प्ले में बड़ा सेंटिमेंटल लवर दिखाया गया है, उर्दू में बोले तो जज्बाती मजनू। यहाँ गोल्डी 2 हमारे सेंटी की जासूसी करती नजर आई और दीवार पर लटकी उसकी एक अदद फ़ोटो से दिल ही दिल में निकाह कर बैठी। भाई ये क्या, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि फ़ोटो देखने से ही शादी हो जाती है। मैंने तो सुना है काफ़ी लंबा प्रोसेस है। मगर सेंटी को क्या फ़िक्र, उसने तो पहले ही बच्ची सेट की हुई है, जिसे वो दिन रात फ़ोन पे मेले बाबू ने थाना था लिया करता रहता है। सेंटी की बच्ची इंतहाई इनोसेंट टाइप दिखाई गई है, जिसे इस दुनिया की कोई समझ ही नहीं है। ये तो बेचारी अपने भाई के फंक्शन में सेंटी की डिमांड पे सेल्फियाँ लेने में मसरूफ़ रही। तभी एंट्री होती है हमारे शरीफ उल नफ्स इंसान की, जो किसी लड़की को आँख उठा के नहीं देखता बल्कि आँख फाड़ के देखता है। इसे बचपन में मौलवी साहब ने समझाया था कि बेटा, ना महरम को दूसरी नज़र देखना मना है, इसलिए पहली नज़र हटाता ही नहीं। भाई ज़बरदस्त। हमारा ठरकी पूरे फंक्शन में इनोसेंट के पीछे लट्टू की तरह घूमता रहा। हमारी इनोसेंट में कोई तो अट्रैक्शन है, ऐसे ही हर लड़का इसके पीछे पागल तो नहीं हो रहा। मगर यार, इस नतीजे दूल्हे ने तो हद ही कर दी। इनोसेंट की अम्मा को अपनी अम्मा के थ्रू प्रपोजल भिजवा डाला। मतलब यार, एक नज़र में क्या वाकई इस हद तक बात बढ़ जाती है। अनबिलीवेबल। दूसरी तरफ हमारे सेंटी को अपने आलीशान ऑफिस में दिखाया जाता है, जहाँ पर बैठ कर भी उसका काम सिर्फ इनोसेंट से ही बात करना है। यहाँ एक बात समझ नहीं आती कि छोटा भाई घर में पूरा दिन स्विमिंग पूल में नहाता रहता है और सेंटी सारा दिन फ़ोन पर इनोसेंट से लगा रहता है। तो आखिर इनका बिजनेस चल कैसे रहा है? आई डोंट अंडरस्टैंड। और इस ड्रामे में आगे सेंटी इनोसेंट के साथ किसी मॉल के फूड कोर्ट में बैठा 2 घंटे तक सिर्फ फ्राइज खाता रहा, और उसकी कज़न सिर्फ मटर गश्त करती नजर आई। मतलब एक तरफ तो इनोसेंट ये कहती रही कि कहीं मेरी कज़न्स ना आ जाएं, और दूसरी तरफ ऑर्डर पूरा फिनिश करके उठी लड़की। मुझे तो लगता है वो इनसिक्योर हो रही थी कि सेंटी तो इतना दिल फेंके मजनू है कि कहीं दोनों कज़न्स को साइमल्टेनियसली ना डन कर दे। यहाँ जब इनोसेंट को पता चलता है कि उसकी फैमिली ने मिस्टर ठर्की से उसकी बात डन कर दी है, तो वो बौखलाहट में कहती है कि मैंने तो ऑलरेडी किसी को डन किया हुआ है। तभी उसका भाई सोचता है कि जो काम मैंने नहीं किया वो ये कैसे कर सकती है, और कहता है कि हम तो बहुत शरीफ लोग हैं, हमारे यहाँ तो लड़कियाँ बगैर सिर पे चादर लिए घरों से बाहर नहीं निकलती, और तुम अकेले अकेले लड़का डन करके आ गई। हाँ हाँ, बड़ा तू शरीफ है। दूसरी तरफ हमारे सेंटी को जब ये पता चलता है कि जैसे बगैर उसे बताए उसके माँ बाप उसे उस दुनिया फ़ानी में ले आए, उसी तरह उसकी शादी का फैसला का इख्तियार भी सिर्फ उसकी माँ के ही पास है। भाई वाह। मतलब पसंद ना पसंद गई तेल लेने। वो कहती है, बेटा, हु हैज़ आस्क्ड यू। अभी हमारा सेंटी बॉयस फैसले के गम में मदोशी होता है कि तभी गोल्डी 2 उसके चले पर सॉल्ट रखते हुए पूछती है कि जो फूल मैंने तुम्हारे बेड पे रखे थे वो तुम्हें कैसे लगे। अब तो मैं फूल रख सकती हूँ ना, एज यू नो हमारा निकाह जो हो रहा है। यहाँ बॉय खम से निढाल बिटकॉइन ट्रेडिंग के रियल टाइम अपडेट्स नहीं ले पा रहा और तुम्हें फूल की पड़ी है। एक तो यहाँ सेंटी इतना उदास फिर रहा है, और वहाँ उसकी अम्मा ने खुशी के मारे अपनी पूरी प्रॉपर्टी दोनों बहुओं के नाम लिखवाकर खुद को बैंकक्रप्ट कर डाला। गेम तो असल हमारा ठरकी बॉय खेल रहा है,
जिस तरह मेहंदी और शादी के फंक्शन में भी वो इनोसेंट के पीछे लट्टू बना रहा, ठीक उसी तरह वो अपने भाई के वलीमे के फंक्शन में भी उसके पीछे घूमता नजर आया। और अब तो साथ साथ ये इशारे भी किए कि एज यू नो कि अब तो हमारी बात भी पक्की हो गई है, अब तो मेरे ठहरकपन से आपको कोई एतराज़ नहीं, बल्कि आपको तो मज़ा आना चाहिए। खैर इनोसेंट को तभी सैंडी की कॉल आती है और वो उसे अपने साथ अपने निकाह पर ले जाता है। यार यहाँ मुझे एक बात बहुत कंफ्यूजिंग लगी कि एक तो सैंटी ठीक अपने निकाह के टाइम पहुंचता है, दूसरा ये कि उसे करीब 200 फीट दूर से काजी की आवाज़ कैसे सुनाई दी कि वो लड़की का नाम पूछ रहा है। भाई काजी साहब, आप फॉर्म फिल कर रहे हैं या निकाह का खुतबा दे रहे हैं? मेरी तो कुछ समझ नहीं आया। खैर हमारी यहाँ जो गोल्डियों की माँ है ना, उसे ये इंसल्ट बर्दाश्त नहीं होती, तो वो इनोसेंट को टारगेट करते हुए कहती है कि शरीफ लड़कियाँ यूँ इस तरह किसी लड़के का हाथ पकड़ के फंक्शन में नहीं आती। इनके मुताबिक शरीफ लड़कियां शादी से पहले लड़के के बेडरूम में जा सकती हैं, बेड पर फूड भी रख सकती हैं और फिर बाद में फीडबैक भी ले सकती हैं। शाबाश आंटी, वेरी गुड। इस पॉइंट पर आकर मुझे ये पता चलता है कि गोल्डी 2 तो सेंटी से भी बड़ी सेंटी है, जो घर जाते ही खुद को कमरे में लॉक कर लेती है, जैसे सेंटी ने शादी की किस्म वादे किए थे इससे। ये एक वाकई शरीफ लड़की है। आई एम सॉरी आंटी। यार ताजुब की बात तो ये है कि घर में इतनी टेंशन सुनने के बावजूद भी यहाँ हमारे निकम्मे बॉय को तो सिर्फ अपने ही बंदी के दूर होने का डर है। वैसे यार ये भी कहाँ की लॉजिक है कि एक भाई ने निकाह से मना कर दिया तो आप दूसरे को भी डिच करवाओ। वो जैसे घर में अम्मा ही नहीं होती जो कहती है कि आज घर में करेले बने हैं और सबको खाने हैं, तो जिसे नहीं पसंद होते उसे भी ठूसने ही पड़ते हैं। वैसे ही सीन उस निकम्मे के साथ हुआ। वैसे मेरी ज़ाती हमदर्दी है बॉय के साथ। कोई बात नहीं बच्चे, जहाँ 30 साल इंतज़ार किया वहाँ थोड़ा सा और कर लो। खैर इनोसेंट जब वापस अपने भाई के रिसेप्शन वेन्यू पर पहुंचती है तो वहाँ भी सब उसे और हमारे सेंटी की बहुत बजाते हैं। और यहाँ मुझे एक बात पता चली कि हमारा ठरकी सिर्फ ठरकी नहीं बल्कि महा ठरकी है, और इतना सेल्फिश बंदा है कि ये देखने के बाद भी कि इनोसेंट का ऑलरेडी एक बंदा है, फिर भी अपनी माँ को फोर्स करता है कि जैसे आज तक आपने मेरी हर नाजायज़ डिमांड्स को पूरा किया है, ये भी आप करें। यार यहाँ असल बैड सीन तो हमारी नई नवीली दुल्हन के साथ हुआ है। मतलब सेंटी और इनोसेंट को उसी का फंक्शन मिला था बेड़ा गर्क करने के लिए। वो अपने शौहर से भी यही बात कहती है कि साल के पूरे 364 दिन छोड़ के तुम्हारी ये कैरेक्टरलेस बहन को आज ही का दिन मिला था भागने के लिए, क्या वो मैराथन का वेट नहीं कर सकती थी? वहाँ गोल्डी 2 सेंटी को कॉल करती है और कहती है कि आखिर इनोसेंट में तुमने ऐसा क्या देखा जो तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया, वो भी एन हमारे निकाह के दिन? तो सेंटी कहता है कि तुम मुझे मैसेज के रिप्लाई में हार्ट बना कर नहीं देती। व्हाट द। वो कहती है कि तुम तो कहते थे कि शादी के बाद भी तुम मुझसे ऐसे ही प्यार करोगे। इस पर हमारा सेंटी बॉय जो है वो थोड़ा सोचता है और फिर कहता है कि मुझे थोड़ी पता था कि हमारी शादी भी होगी। ओह यस। अगले दिन नई नवेली दुल्हन देखती है कि कैसे सब उसे टरका कर नाश्ते की टेबल से उठकर चले गए। वो अपने शौहर से कहती है कि जब कोई टेबल पर है ही नहीं तो नाश्ता हजम कैसे होगा। उसका शौहर भी बड़ा सयाना कहता है, मेरे होते हुए तुम्हें कौन चाहिए जानू। यहाँ दुल्हन कहती है शट अप और अपने कमरे में चली जाती है। अब वो नई नवीले दुल्हन रिसेप्शन की बर्बादी का पूरा बदला इनोसेंट से लेती है। वो उसके कमरे में जाती है और उसे कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरे 2 लाख रुपए का मेकअप और 10 लाख का ड्रेस जो कि मैंने अपनी एंट्री और डिपार्चर के लिए मेमोरेबल बनाया था, वेस्ट हो गया। इस पर हमारी इनोसेंट बड़ी मासूमियत से कहती है कि मुझे पता है ये ड्रेस आपने 20,000 रुपये में किसी शगुफ्ता नामी खातून से OLX पर लिया था, जो कि अब आपने उसे रिटर्न कर दिया है और आप सारा गुस्सा मुझ पर उतार रही हैं। यहाँ इनोसेंट के बाप ने अपनी जोजा से सरगोशी की कि इससे पहले कि तुम्हारी बेटी हमारी बची कुची इज्जत का भी जनाजा निकाल दे, इसको फ़ौरन अपनी दोस्त के हमरा कोरियर कर दो। सो गाइस ये थी अब तक की 4 एपिसोड्स की समरी मेरी ज़बानी। अगर आपको पसंद आए ये वीडियो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और प्लीज़ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।